नमस्कार। मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मुद्दा गरम है। आज मैं दो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो वो जब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है बुलडोजर एक्शन को लेकर, और वहीं बात करेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को लेकर भी प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है। इन सबके बीच पहली खबर, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों में 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों को ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले जब सुनवाई हुई तब भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की गई थी, और टिप्पणी में यह तक कहा गया था कि अगर कोई बेटा गलती करता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार या पिता को नहीं दी जा सकती। और आज इसमें 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, और ये कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अगर अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो चलती रहेगी, लेकिन बुलडोजर को न्याय बताकर जिस तरह की कार्रवाई खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रही है, इस पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण जहां पर है वहां पर कार्रवाई चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, चूंकि त्वरित न्याय के प्रतीक के रूप में बुलडोजर को लगातार पेश किया जा रहा था, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। और यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी, एक के बाद एक हमने देखा कि कई अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चले। मध्य प्रदेश में यह कार्रवाई शुरू हुई, फिर छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर इस तरह की कार्रवाई हुई। राजस्थान या जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर बुलडोजर को न्याय के प्रतीक के रूप में लगातार पेश किया गया, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की, और ये कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की है और अपना फैसला सुनाया, और 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भी जिस तरह के अतिक्रमण है वहां पर यथावत कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ उनके ठिकानों पर जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर तल्ख टिप्पणी की गई है। अटल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के विधायक जुड़ गए हैं सीधा। अजय धवले जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अटल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले को लेकर, क्या कहेंगे जो 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक भी गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसमें उसके परिवार का, उसके परिवार के सदस्यों का, उसके माँ बाप का, उसके बच्चों का कोई योगदान नहीं होता है। और जिस तरीके से दहशत का वातावरण बनाया गया था, खासकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये दहशत का वातावरण कि कोई भी अपराधी अपराध करता है, पहले वो आरोपी होता है, उसको सज़ा नहीं मिलती है। जब तक वो आरोपी है, जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, पर इस सज़ा देने का प्रावधान जो काम न्यायपालिका का है वो कार्यपालिका करने लगी थी, और उनके घर ढहा दिए जा रहे थे, उनके बच्चे बेघर हो रहे थे। उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई करके बनाया हुआ घर अगर बच्चा उसमें अपराधी निकल जाता है तो इस तरीके की कार्रवाई कहीं से भी न्यायोचित नहीं थी। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का स्वागत करता हूं कि देश के संविधान के हिसाब से, देश की न्यायपालिका से चलना चाहिए, ना कि एक दहशत का वातावरण बनाकर। ठीक है, अजय धवले जी क्या कहेंगे बुलडोजर पर जो अंतरिम ब्रेक लगा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है? धवले जी। जी हितेश जी, मुझे लगता है जस्टिस BR गवई की और जस्टिस KV विश्वनाथन की जो बेंच का ऑर्डर है वो इंटरिम ऑर्डर है। इटसेल्फ इंटरिम ऑर्डर में ये कहा गया है कि मैं कुछ लाइन पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने कहा है कि जो हम लोग स्टैट्यूटरी परमिशंस लेके अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किए गए हैं या हाईवेज पे, फुटपाथ पे, वाटर बॉडीज़ पे अगर एनक्रोचमेंट है तो उनको गिराने के लिए हम नहीं, उनको गिराने से मना नहीं किया जा सकता।
तो अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा है कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको तो आप गिरा सकते हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष आज जो पोर्ट्रे किया गया था पिटिशनर की ओर से वो ये था कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए राज्य सरकारें बुलडोजर का सहारा लेती है। हम इस विषय को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है हमें हितेश जी कि बुलडोजर का सहारा उन अनधिकृत बांधकामों के लिए, अनधिकृत कंस्ट्रक्शंस के लिए, अनधिकृत स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए किया जाता है जो ये आदतन अपराधी, क्योंकि हमने ये देखा है मैक्सिमम जो प्रकरण निकल के आए ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। पहले तो एनक्रोचमेंट करके संपत्तियां बनाते हैं और फिर किसी क्राइम में यदि संलिप्त हो जाते हैं तो फिर उनके अगर एनक्रोचमेंट गिरा दिए जा रहे हैं तो आज राजनीति करने वाले और तुष्टिकरण के जो धोतक लोग हैं, तुष्टिकरण के धवले जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और, धवले जी, आप सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसका आप जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है धवले साहब कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। ये तल्ख टिप्पणी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जहां जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी इसे न्याय के प्रतीक के रूप में आप दिखा रहे थे, क्या वाकई में यह महिमा मंडन हो रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार हमेशा इस बात के लिए हम लोग इस बात के वाहक हैं कि हम लोग लॉ को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कराने में विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, किसी भी व्यवस्था को यदि कोई अपने हाथ में लेना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ब्रेक करना चाहता है तो उसके विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई होगी। और आज जो प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है उसमें कैटेगोरिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक गाइडलाइन हमने प्रिस्क्राइब की थी, उसी प्रकार की एक गाइडलाइन निर्धारित करेंगे और उसके तहत आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि मैटर सब जुडाइज है, अक्टूबर 1 को लिस्ट हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा हम इस विषय पे अधिक नहीं बोल सकते। चलिए, तो 1 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। हालांकि 1 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतरिम रोक है और फाइनल डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाइयां हो रही हैं तो सिर्फ अवैध जो हैं कब्जे उन्हीं के ऊपर हो रही है। बताइए धवले जी, संक्षेप में, अगला विषय भी जाना है मुझे। हितेश जी, मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कोट करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है, जस्टिस गवई कहते हैं कि वी क्लैरिफाई दैट ऑर्डर वोंट बी एप्लीकेबल इफ देयर इज एन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है, वो तो हम बता ही रहे लगातार धवले साहब, वो तो मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने बात यही कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी, लेकिन न्याय के प्रतीक के रूप में जिस जहां जहां पर बताकर कार्रवाई हो रही है, अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होगी, फिर कार्रवाई होगी। 1 अक्टूबर तक के अंतरिम रोक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है।